हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे जिसमें 9.2 एक्सरसाइज चल रही है अपनी। उसमें हमारा है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। एक बार आप जो आपके फॉर्मूले हैं उनको फिर से रिवाइज कर लेना और 9.1 एक्सरसाइज को बेटा बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि हम जो सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं ना, सब्सटीट्यूशन के बाद जो क्वेश्चन बनता है वो आपका हम जो 9.1 में पढ़ चुके हैं ना उस टाइप का बनेगा। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक करवा दिए थे और उससे पहले आपको एक फॉर्मूले बताए थे। जैसे साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन। इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम पीछे पढ़ चुके थे, लेकिन टेन का, कोट का, सीकेंड का, कोसिकेंड का याद रखना आपको। साइन ऑफ इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स, यानी कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का लॉग ऑफ मोड ऑफ कोस एक्स प्लस में सी, या फिर इसी का एक और होता है प्लस का लॉग ऑफ मोड ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में सी। आपको इन दोनों में से एक तो याद करना ही पड़ेगा। सेकंड सुनो, किसका, कोट फंक्शन के इंटीग्रेशन की अगर बात करें कि कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो होता है लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स प्लस में सी, या माइनस का लॉग ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस में सी। उसी तरह से फिर सिकेंट का, कोसिकेंट का, तो आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। टेन का, कोट का, सिकेंट का, कोसिकेंट का, ये फॉर्मूले आपको बता दिए थे, करवा दिए थे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्टिंग। 12 से 11 तक आपके करवा दिए थे। देखो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। हम जो सब्सटीट्यूशन लगाते हैं ना, मतलब उसको ध्यान से देखना है कि हम इसी फंक्शन को टी पुट क्यों कर रहे हैं। दो वजह होती हैं, एक तो हमें उसका इंटीग्रेशन नहीं आता, सब्सटीट्यूशन के बाद हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरा, उसका डेरिवेटिव भी हमें कहीं ना कहीं फंक्शन में दिखाई देता है। पहले तो सुनो, अगर अकेला साइन होता, सिर्फ साइन होता, तो हमें साइन का इंटीग्रेशन आता है। अगर अकेला कोस होता तो हमें कोस का इंटीग्रेशन भी आता है। अगर अकेला 1/साइन होता तो 1/साइन कोसिकेंट होता, हमें उसका इंटीग्रेशन भी आता है। अगर सिर्फ 1/कोस होता तो हमें उसका इंटीग्रेशन भी आता है। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ तो साइन इंटू कोस है। देखो, हम फॉर्मूला बना रहे हैं, क्या क्या मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 तो ऊपर रह गया एज इट इज, और नीचे देखो 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2x का। अब ये जो 2 कांस्टेंट है, बाहर लिखना चाहो लिख सकते हो, और 1/साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट 2x। अब टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, इनका इंटीग्रेशन, इनका जो फॉर्मूला है हम पढ़ चुके। अब देखो बेटा, कोसिकेंट जो फंक्शन है उसके इंटीग्रेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं। ये 2 तो हमारा एज इट इज, एक तो क्या होता है लॉग ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, लेकिन यहाँ पर हमारे फंक्शन का एंगल 2x है, तो हम क्या लिखेंगे, कोसिकेंट 2x माइनस में कोट 2x, और डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव आएगा, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, प्लस में क्या आएगा c। इसी का एक फॉर्मूला और भी होता है 2 एज इट इज लॉग ऑफ 10 x/2, लेकिन x/2 तो तब आता है जब एंगल क्या होता है x। अगर एंगल 2x है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा x, और नीचे जब हम इसके एंगल का डेरिवेटिव करें तो वो आएगा 1, और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो आप देखो, दोनों फॉर्मूले याद करते हो नहीं करते वो आपकी मर्जी है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आंसर मैच करना चाहते हो तो आपको दोनों याद करने पड़ेंगे। हो सकता है बुक में 10 वाले फॉर्मूले में आंसर दे रखा हो सकता है उसमें कोसिकेंट माइनस में कोट वाले फॉर्मूले में आंसर दे रखा हो। तो सबसे पहले देखो आपकी स्टेटमेंट क्या थी, 1 अपॉन में साइन इंटू में कोस। साइन का में आता है, कोस का आता है, 1/साइन लिखेंगे तो कोसिकेंट का भी आ रहा है, 1/कोस लिखेंगे तो सीकेंट का भी आता है। लेकिन मेन बात क्या थी कि यहाँ साइन इंटू कोस मल्टीप्लाई में है, तो पहले हमने फॉर्मूला बनाया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और फॉर्मूला बनने के बाद 1/साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट 2x। नेक्स्ट देखो, इसी का सेकंड पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स dx।
अब जो ट्रिग्नोमेट्री के हमने फॉर्मूले पढ़े थे ना, वो फॉर्मूले अच्छे से याद करो। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, थीटा का काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, तो ये हो जाएगा साइन 3x का फॉर्मूला। अब कोई डिफरेंस नहीं है, ये साइन 2x था तो ऊपर जाके कोसिकेंट 2x बन गया, ये साइन 3x है तो 1 बाई साइन 3x को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट 3x dx। और सेम फॉर्मूला लगाना है आपको, सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव क्या आया 2 और यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3, और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन हमें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट, 1 प्लस में कोस एक्स है अपोन में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स है dx, ये दे रखा है। अब देखो अगर हम सीधा इसका इंटीग्रेशन करने की सोचे तो हमें नहीं आता, हमें साइन का आता है, कोस का आता है, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई भी है, बीच में डिवाइड भी है, तो हमें तो सारा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इसमें ध्यान रखना है, हम पहले सेपरेट कर रहे हैं। पहले मैंने 1 के अपोन में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स dx लिख दिया, प्लस में फिर कोस एक्स के नीचे सेपरेट किया, कोस एक्स के नीचे भी साइन एक्स इंटू में कोस एक्स dx लिख दिया। यहाँ देखो ये तो कोस से कोस कैंसिल हो जाता है, और ये जो आपके पास है ये तो 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही था, 1 अपोन में साइन इंटू में कोस, तो इसको बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके फॉर्मूला बनाएंगे। अगर हम बात इसकी करें तो यहाँ पे सिर्फ 1 बाई साइन एक्स बचा, और 1 बाई साइन क्या होता है, कोसिकेंट एक्स dx, और कोसिकेंट का हमें इंटीग्रेशन आता है। यहाँ कोसिकेंट एक्स बनेगा, यहाँ कोसिकेंट क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा फोर्थ पार्ट, 1 प्लस में tan स्क्वेयर एक्स अपोन में 1 माइनस में tan स्क्वेयर एक्स। अब ध्यान से याद करो, इस टाइप का फॉर्मूला हमारे इंटीग्रेशन में था। कोस 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें एक तो होता है साइन कोस में कंबाइन, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स, एक अकेले कोस में होता है, एक अकेले साइन में होता है, एक tan में होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। देखो उस फॉर्मूले में क्या था, 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स अपोन में 1 प्लस tan स्क्वेयर होता है, बल्कि ये उल्टा है। हम इसको 1 अपोन में 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स अपोन में 1 प्लस में tan स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं। यानी जब इस टर्म को हम ऊपर लिखेंगे तो एज इट इज़ यही आ जाएगा। अब हमने लिखा क्यों 1 अपोन में, सिर्फ आप इतना देखो 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स अपोन में 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स किसका फॉर्मूला है, कोस 2x का है dx, और 1 बाई कोस को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट 2x dx, और सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ मोड ऑफ सीकेंट 2x प्लस में tan 2x, और अपोन में एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, और प्लस में क्या आ जाएगा c। इसके भी 2 फॉर्मूले हैं, एक तो आपको अच्छे से याद करना ही है। नेक्स्ट देखो बेटा 12th का 5th पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपोन में अंडर द रूट 1 माइनस कोस 2x dx। अब देखो कोई सब्सटीट्यूशन वगैरह है वो बाद में देखेंगे, पहले जैसे ही हमें 1 माइनस कोस 2x दिखाई दिया तो इसका फॉर्मूला तो हमें आता है, पहले हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। देखो 1 माइनस में कोस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वेयर x होता है, ठीक है। अब 2 पे जो रूट है वो तो एज इट इज़ लगा रहने दो, बाहर लिख दो, साइन के स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 बाई साइन बचेगा, और 1 बाई साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट x लिख सकते हैं। तो 1 बाई रूट 2 तो एज इट इज, और कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट x माइनस में कोट x, प्लस में क्या आएगा c आ जाएगा। ये था इसका 5th पार्ट। फिर देखो बेटा 6th, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द रूट 1 प्लस में 2 tan x है, और अंदर हमारे पास ब्रैकेट में दे रखा है सीकेंट x प्लस में tan x। इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बेटा पहले तो हम क्या कर रहे हैं, अंडर द रूट, ये जो 1 हमारे पास है ना, इस 1 को हम सीकेंट और tan का जो कंबाइन फॉर्मूला होता है उसकी फॉर्म में लिख रहे हैं। हम 1 को सीकेंट स्क्वेयर x माइनस में tan स्क्वेयर x लिख सकते हैं। कंबाइन फॉर्मूला होता है, प्लस में जब 2 tan x को अंदर मल्टीप्लाई किया
तो 2 tan x इंटू में सीकेंट x और प्लस में क्या आ जाएगा 2 tan स्क्वेयर x dx। ये आ गया। यहाँ देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द रूट सीकेंट स्क्वेयर x एज इट इज, माइनस का tan स्क्वेयर x और प्लस का 2 tan स्क्वेयर x, तो प्लस में tan स्क्वेयर x आ जाएगा और प्लस में हमारे पास है 2 tan x इंटू में सीकेंट x dx। अब देखो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वेयर बना रहा है, जिसमें a का काम कौन कर रहा है सीकेंट x, प्लस में b का काम कौन कर रहा है tan x और उसका स्क्वेयर और साथ में dx। तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सीकेंट प्लस में क्या बचेगा tan। अब सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है log ऑफ मोड ऑफ सीकेंट x प्लस में tan x, प्लस में tan का फॉर्मूला लिखें, अगर कोस वाला लिखते हो तो माइनस में आएगा और अगर सीकेंट वाला लिखते हो तो प्लस में आएगा, प्लस का log ऑफ मोड ऑफ सीकेंट x और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये था आपके 12th क्वेश्चन का 6th पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा 7th, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। साइन 2x अपॉन में साइन 5x इंटू में साइन 3x, और बार बार निकालोगे ना तब आपको याद रहेंगे बेटा। ये देखो 3 एंगल यूज हो गए 2x 3x 5x। अब 2x 3x तो चलो साइन 2x साइन 3x फॉर्मूला होता है, 5x तो कोई फॉर्मूला भी नहीं होता, तो हम इसमें फॉर्मूले से नहीं करेंगे। देखो बेटा हम 2x एंगल को इस तरह से लिख रहे हैं कि 5x भी यूज हो जाए और 3x भी यूज हो जाए। 5x माइनस 3x 2x बचेगा, नीचे हमारे पास है साइन 5x इंटू में साइन 3x dx। और अब क्या कर रहे हैं न्यूमरेटर के अंदर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। क्या होता है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, देखो साइन a कोस b माइनस में कोस a साइन b, कर दिया अप्लाई। जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी वो हम दोनों के नीचे सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी लिख दिया हमने साइन 5x साइन 3x और यहाँ पर भी लिख दिया साइन 5x साइन 3x। डिनोमिनेटर वाली टर्म को सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ तो साइन 5x से साइन 5x कैंसिल हो गया और इधर साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो गया। देखो बेटा कोस 3x अपॉन में साइन 3x से कोट 3x आएगा, माइनस में कोस 5x अपॉन में साइन 5x से कोट 5x आएगा और dx। और कोट का इंटीग्रेशन में आता है, क्या होता है log ऑफ मोड ऑफ साइन। जब कोट 3x का लिखेंगे तो log ऑफ मोड ऑफ साइन 3x बाई 3, माइनस में जब कोट 5x का लिखेंगे तो log ऑफ मोड ऑफ साइन 5x अपॉन में 5 और प्लस में क्या आ जाएगा c आएगा। ये था आपके 12th क्वेश्चन का 7th पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा उसके बाद इसका 8th पार्ट। देखो बेटा इसके 8th पार्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहे कोस ax माइनस में कोस bx अपॉन में साइन ax प्लस में साइन bx। दो अलग अलग एंगल यूज हो रहे हैं, ax एंगल यूज हो रहा है, bx एंगल यूज हो रहा है। यहाँ पर अगर हम यूँ कहें भी कोस ax के नीचे साइन ax कोस bx के नीचे साइन bx, तो ऐसे कभी सेपरेट नहीं होता। इस क्वेश्चन के अंदर हम CD फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो +1 की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़े थे। साइन c प्लस साइन d साइन c माइनस साइन d 4 फॉर्मूले पढ़े थे। देखो बेटा न्यूमरेटर के अंदर फॉर्मूला बनेगा कोस c माइनस कोस d, जो 4th फॉर्मूला था, जो ध्यान भी रखना होता है आपको। कोस c माइनस कोस d क्या होता है 2 साइन, ध्यान से सुनो, c कौन है ax प्लस में d कौन है bx अपॉन में 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू में साइन d माइनस, तो d कौन है bx c कौन है ax d माइनस c बाई 2। अब डिनोमिनेटर में फॉर्मूला कौन सा बनेगा साइन c प्लस साइन d का, क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो ax प्लस में bx बाई 2 इंटू में कोस c माइनस d बाई 2, ये आ जाएगा। साथ में क्या है dx। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन ax प्लस bx बाई 2, यहाँ पर भी साइन ax प्लस bx बाई 2, तो ये बिल्कुल सेम टर्म है, दोनों क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। और इन दोनों के एंगल को हम सेम बनाएंगे। ये बताओ अगर न्यूमरेटर में से मैं माइनस साइन कॉमन लूँ तो ax तो हो जाएगा प्लस का, bx हो जाएगा माइनस का
और डिवाइड में हमारे पास सिर्फ एंगल के डिवाइड में, एंगल के डिवाइड में क्या था 2, और नीचे हमारे पास क्या है बेटा कोस ax माइनस में bx अपॉन में 2 dx। अब देखो ये रूल हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है कि साइन माइनस साइन को बाहर निकालता है तो ये नेगेटिव साइन यहाँ बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखो दोनों का एंगल सेम है तो साइन बाई कोस को हम क्या लिख सकते हैं टेन ax माइनस bx अपॉन में 2 और साथ में dx। अगर एंगल में से x कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, a माइनस में b बचेगा, डिवाइड में 2 है और यहाँ बाहर x एंगल की ही मल्टीप्लाई में है ये, और साथ में क्या आ गया dx। अब हमें क्या करना है tan का इंटीग्रेशन लिखना है। जब tan का एंगल 2x 3x हो सकता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका एंगल a माइनस बी बाई 2x भी हो सकता है। देखो ये माइनस तो एज इट इज। अब tan का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस log ऑफ मोड ऑफ कोस। अब कोस का एंगल क्या आएगा a माइनस बी अपॉन में 2x, और डिवाइड के अंदर इसके एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे, और जब एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे तो a माइनस बी बाई 2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और प्लस में क्या आ जाएगा c आएगा। फिर से सुनो, हमारे पास ये टर्म थी, CD फॉर्मूला अप्लाई करके ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो न्यूमिनेटर में तो बनेगा कोस C माइनस कोस D, और डिनोमिनेटर में बनेगा साइन C प्लस में साइन D। वो जो फॉर्मूला हमने लगाया तो एक टर्म तो वहाँ पे कैंसिल हो जाती है और बाकी हमारी tan की फॉर्म में आ जाती है, और tan का इंटीग्रेशन हमें पढ़ चुके। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। 13 का फर्स्ट और सेकेंड दोनों पार्ट एक जैसे से ही हैं। सुनो, कह रहा साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। ये यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का, लेकिन नीचे फॉर्मूला लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम उन टर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर ये फॉर्मूला न्यूमिनेटर में बनता तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता। तो इस क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, और वो सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान भी रखनी है। देखो x माइनस ए को, डिनोमिनेटर वाली टर्म जो थी ना उसके एंगल को मैंने टी पुट कर दिया। अब याद करो, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन लगाते थे उसके अंदर हम बोथ साइड डेरिवेटिव करते थे। तो x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1, माइनस ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन में dx। उस dx को फिर हम उधर भेज देंगे। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन, ये जो x है इस x की जगह हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। यूँ बताओ x की वैल्यू t प्लस में a आएगी कि नहीं आएगी? t प्लस a कह दो या a प्लस t कह दो, यानी कि ऊपर जो साइन x था वो हमारा t प्लस a बन गया। सब्स्टिट्यूशन लगाने का मतलब ये है कि कोई भी टर्म हमारी अब x में नहीं आनी चाहिए। डिवाइड में जो टर्म हमारे पास थी हमने उसके एंगल को क्या पुट कर दिया था t। रही बात dx की, तो dx किसके इक्वल आ जाता है सब्स्टिट्यूशन से dt के, तो dx की जगह क्या रख दिया dt। अब देखो इसमें और इसमें इतना ही फ़र्क है, यहाँ डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा था साइन a माइनस बी का, लेकिन यहाँ पे हमने वही फॉर्मूला कहाँ बना लिया न्यूमिनेटर में। तो पहले आप ऊपर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है साइन a कोस b प्लस में कोस a साइन b, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और उसके बाद जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसको दोनों के नीचे क्या कर दो सेपरेट कर दो। देखो यहाँ तो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस ए, प्लस में इधर साइन ए तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, और कोस टी अपॉन में साइन टी कोट टी बन जाएगा, और डी टी। जब इंटीग्रेशन करने लगे तो कोस ए तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t आएगा, कहीं आप x लिख दो, प्लस में साइन a एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और हमें कोट t का इंटीग्रेशन लिखना है, और कोट t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड ऑफ साइन t प्लस में c। अब जहाँ जहाँ आपको t नज़र आ रहा है t की जगह हम क्या रख देंगे x माइनस में a। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है 13th का जो फर्स्ट पार्ट था वो। अब देखो 13th का सेकेंड, साइन x अपॉन में साइन x प्लस में a, मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा है, न्यूमिनेटर में बनाने के लिए हमने x प्लस a को क्या पुट कर दिया t, वहाँ पे किसको क्या था x माइनस a को।
जब इसके अंदर हम बहुत सारे डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन में dx, और dx को लेफ्ट साइड भेज दिया। देखो इंटीग्रेशन के अंदर गए, साइन जो x था उस x की जगह हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो t माइनस ए आएगा कि नहीं आएगा। नीचे जो हमारे पास टर्म थी हमने उसके एंगल को क्या कह दिया था t, और dx किसके इक्वल है dt के। इस क्वेश्चन में और इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, यहाँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा था तो बीच में प्लस आया था, यहाँ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो बीच में माइनस आएगा, बाकी सारा बिल्कुल सेम है। क्या लिखेंगे, साइन a कोस b, माइनस में क्या आएगा कोस a साइन b। अब a का काम कर रहा है t और b का काम कर रहा है a, डिवाइड में हमारे पास क्या है साइन t dt। जब इसके नीचे सेपरेट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और इसके नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा कोट, बिल्कुल सेम है। अब देखो 13th का थर्ड पार्ट, थर्ड और फोर्थ इसके एक जैसे हैं। थर्ड में कहता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस x प्लस में a अपॉन में साइन x प्लस में b dx, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला तो ऊपर भी बन रहा है कोस a प्लस बी, लेकिन हमें दिक्कत हो जाएगी जब तक एंगल सेम नहीं होते तब तक हम साइन बाई कोस को टेन कोट ऐसे नहीं लिख सकते। तो इसके अंदर हम जो सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं वो भी ध्यान से सुनो। हम x प्लस बी को t पुट कर रहे हैं, जैसे पीछे भी यही था, डिनोमिनेटर वाली टर्म जो थी ना उसके एंगल को हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था। जब हम इसके अंदर बहुत सारे डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, b का हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, उस dx को मैंने वहाँ भेज दिया। एक हमें यहाँ से x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और x की वैल्यू t माइनस में b है। अब देखो हम इंटीग्रेशन में गए तो ये कोस तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, x की जगह हम t माइनस में b लिख सकते हैं और प्लस में हमारे पास है a, और डिवाइड में हमारे पास जो टर्म थी उस एंगल को हमने t पुट किया था और dx किसके बराबर है dt के। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, हम इसमें कोस a प्लस बी या कोस a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप एक काम करना, t तो रख लेना इकट्ठा और जो कांस्टेंट टर्म का काम कर रहा है ना उसको इकट्ठा रख लेना। मैंने प्लस a तो पहले लिख दिया और माइनस में b बाद में, और यहाँ ब्रैकेट लगा दी, यानी कि कोस a प्लस बी का फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें a का काम किससे करवाएंगे t से और b का काम किससे करवाएंगे a माइनस बी से। a और b दोनों कांस्टेंट हैं तो इन दोनों को इकट्ठा रख लेंगे और डिवाइड में हमारे पास क्या है साइन t dt। देखो बेटा यहाँ से ऊपर फॉर्मूला लगाओ कोस a प्लस बी का, क्या होता है कोस a कोस b, माइनस में साइन a साइन b, तो b का काम कौन कर रहा है a माइनस बी, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन t था हमने उसको दोनों के नीचे सेपरेट कर दिया dt। अब देखो यहाँ तो साइन t कैंसिल हो गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस a माइनस बी कॉन्स्टेंट एज इट इज और कोस t अपॉन में साइन t को हम कोट t लिख सकते हैं, माइनस में सिर्फ क्या बचा साइन a माइनस बी और साथ में dt। अब हम करेंगे इंटीग्रेट। देखो बेटा कोस a माइनस बी एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, हमें कोट का इंटीग्रेशन करना है और कोट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन t प्लस में c आएगा, c बाद में लिख देंगे, माइनस में जब साइन a माइनस बी का इंटीग्रेशन करने लगे तो ये तो एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, इसके इंटू में जो 1 होगा ना उस 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा t और प्लस में क्या आ जाएगा c। उसके बाद लास्ट में जहाँ जहाँ t है उसकी जगह हम क्या रख देंगे x प्लस में b। अब बेटा इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी सेम इसी की तरह ही है। देखो क्या कह रहे हैं, साइन x प्लस में a अपॉन में साइन x माइनस में a dx, ये दे रखा है। हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं x माइनस a को t पुट कर दो, जब दोनों साइड डेरिवेटिव किया तो x का डेरिवेटिव 1, t का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx हो जाएगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो x की वैल्यू हो जाएगी t प्लस में a। इंटीग्रेशन में गए साइन एज इट इज, ध्यान से सुनना, x की जगह मैंने t प्लस में a रख दिया और प्लस में एक और भी है तो वो क्या बन जाएगा 2a बन जाएगा, और नीचे हमारे पास जो थी उसके एंगल को हमने t पुट कर दिया था और dx किसके बराबर है dt के। तो ये क्वेश्चन उससे आसान पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म इकट्ठी होकर 2a बन जाती है, बल्कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन थी आपकी a माइनस बी। फॉर्मूला लगा दो ऊपर साइन a प्लस बी का, क्या होता है साइन a कोस b
प्लस में कोस ए साइन बी, दोनों के नीचे साइन टी सेपरेट कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और डी टी क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के। तो इधर तो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया। साइन ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास है कोस 2a प्लस में साइन 2a एज ए कॉन्स्टेंट बार और कोस टी अपॉन में साइन टी, कोट टी बन जाएगा और डी टी। करो इंटीग्रेशन। कोस 2a कॉन्स्टेंट है, इसके इंटू में 1 है और 1 का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, टी, प्लस में साइन 2a कॉन्स्टेंट है। अगर हम कोट टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कोट टी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन टी प्लस में क्या आएगा, सी। तो ये था आपके 13th क्वेश्चन का 4th पार्ट।